हेलो एवरीवन। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो या तो आप लियो हो या फिर आपको कोई जाने पहचानने वाला लियो है। तो अगर आपका बर्थडे या आपकी जान पहचान में जिसका भी बर्थडे 22 जुलाई से लेके 21 अगस्त के बीच में रहेगा तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसके अलावा अगर आपका असेंडेंट या आपका मून साइन या सन साइन जो भी है आपका लियो है, मतलब सिंह राशि वाले हो आप, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग रहेगी, तो आप आराम से एक कप चाय लेके या जो भी अपना ड्रिंक है वो लेके बैठिए और आराम से सुनिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप इसको जैसे सुनते हैं तो आप इसको ना अपने ये जो गाइडेंस अपनी लाइफ में इसको अपनाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रीडिंग होगी। और ये मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहले तो हम देखेंगे कि जो भी ये मेरे लियो वाले लोग हैं जिनका बर्थडे आ रहा है, तो 12 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि इस बर्थडे से लेके जब भी जुलाई या अगस्त में आपका बर्थडे होगा तो अगले बर्थडे तक, मतलब अगला जुलाई अगस्त तक आपके 12 कार्ड्स निकालूंगी और देखेंगे कि पर मंथ, मतलब मंथ वाइज आपका कैसी रीडिंग रहेगी, कैसी एनर्जीज आपके पास आपके आसपास हो सकती हैं। और फिर हम निकालेंगे कि कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी आएंगे ही आएंगे, पर अगर आ सकते हैं तो वो कौन से चैलेंजेस होंगे, ताकि हम उसकी तैयारी करके रखें। और फिर हम बोलेंगे कि जो हमारे जो डिवाइन हैं वो हमारे जो लियो हैं उनके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस भेज रहे हैं, उनको क्या गाइड क्या कर रहे हैं। और देखिए हर साल ना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा कोई ना कोई लेसन रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगी कि इस साल जो आपका ये बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक ये साल होगा तो कौन सा मेन लाइफ लेसन है जो आपने इस साल में सीखना है। अब क्योंकि आपका बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता है ना। तो अभी फिर हम देखेंगे लास्ट में कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे जो लियो बेबीज़ हैं उनके लिए कौन सा गिफ्ट भेज रहे हैं एज अ बर्थडे प्रेजेंट उनके आने वाले साल के लिए। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहले शुरू करते हैं आपकी मंथ वाइज रीडिंग। तो ये मैंने 12 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाले 12 महीने हैं इसमें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो मैं ये 12 के 12 कार्ड मैंने अभी शफल करके निकाले हैं, तो इसको मैं एक बार सेट कर देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट 6 कार्ड्स होंगे ये आपका फर्स्ट हाफ होगा, और ये जो नेक्स्ट 6 कार्ड्स होंगे ये नेक्स्ट हाफ होगा पूरे साल का, इस जुलाई अगस्त से लेके अगले जुलाई अगस्त तक। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो लियोज़ ये हैं आपके पूरे साल के एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं इस जुलाई अगस्त से। जब भी आपका बर्थडे किसी का मतलब 22 जुलाई से लेके जो भी 21 अगस्त के बीच में है तो हम इसको अगस्त कार्ड मानते हैं। आप जुलाई अगस्त कोई सा भी ले सकते हैं जब भी आपका बर्थडे हो। तो देखिए जो ये वाला कार्ड है ये है 6 ऑफ ईयर का कार्ड। मतलब जब भी आपका ये बर्थडे है, जो भी आपका ये बर्थडे मंथ रहेगा, तो उसमें ना 6 ऑफ ईयर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड होता है। एक बहुत ही ना मतलब आगे जाने वाली एनर्जीज होती है। मतलब जो भी चीज़ आपने की हुई है, जो भी काम आप कर रहे हो, थिंग्स आर लुकिंग अप। और एक जो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आपके पास्ट लाइफ में चल रही थी, थोड़ी जो भी पिछले महीने गई, अगर आपको लग रहा था कि कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी तो वो जैसे ना ओवर हो रही है। एंड काफ़ी लोग इसमें मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें एक मुझे बोट भी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी ऐसे लोग लग रहे हैं जैसे काफ़ी लोग काफ़ी ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं या एक छोटे से ट्रिप के ऊपर जाएंगे भी वो लोग। तो वैसा सा कार्ड है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर योर बर्थडे मंथ। तो अपने बर्थडे मंथ पे काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है। अब ये जब चलते हैं सितंबर मंथ में, तो देखिए जो सितंबर का कार्ड है वो है चैरियट का कार्ड। तो चैरियट का कार्ड जब भी आता है तो हमेशा वही हो जाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। आप देख भी रहे होंगे इस ना कार्ड की इमेजरी से कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। और जैसे बहुत ही यहाँ पे जब वो आगे आप बढ़ रहे हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ना इमोशनली बहुत फुलफिलिंग फील करोगे। मतलब इमोशनली आप बहुत हैप्पी फील करोगे इस टाइम पे ना सितंबर में। लेकिन ये है कि ये जब आप को ये टाइम चल रहा होगा तो आपने 2 काम करने, एक तो अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रह के काम करना है और दूसरा अपनी विल पावर को एकदम स्ट्रांग रखना है। जिस तरीके से आप अभी चलते आ रहे हो, जिसके कारण आपको ये सक्सेस मिल रही है, तो वो आपने करते रहना है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये ना रीडिंग एक
कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, मतलब काफ़ी लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं और काफ़ी लोगों को हो सकता है कि मतलब उन्होंने कुछ किया है, तो जैसे न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो आ रही है, या फिर काफ़ी लोग जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पे उनको रिकग्निशन मिल रही है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड मेनली यहाँ पे ये जो आपका सितंबर का मंथ है, तो जिस चीज़ में भी आपने अपनी पूरी विल पावर लगा के और सेल्फ डिसिप्लिन में रह के काम किया है, तो मेरे उन सब लियो को एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलती हुई नज़र आएगी और यहाँ पे रिकग्निशन भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने अक्टूबर वाले कार्ड पे, जो कि है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, इसमें हमेशा यही दिखाता है कि कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से हमने चीज़ें सोची होती हैं ना, वो सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं, है ना। तो फिर हम लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ें तो हमारे तरीके से होगी उसके लिए तो हम बहुत खुश होते हैं, और जो चीज़ हमारे तरीके से नहीं होती है तो हम उसके लिए बहुत उदास हो जाते हैं। बट जो 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके तरीके या आपके मन चाही नहीं होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी मन चाही हों और कुछ चीज़ें आपकी मन चाही ना हों, पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपके मन के मुताबिक हो रही हैं, जो कि आपको अच्छी लग रही हैं। तो आपने ये जो कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो आपको लग रहा था कि ऐसे होनी चाहिए पर नहीं हुई, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। और ये कार्ड ना मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि जैसे ना काफ़ी लोग बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और उस चीज़ की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे जो कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से हुई हैं या फिर उनकी मन के मुताबिक हुई हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्ड यही दिखा रहा है मुझे कि अक्टूबर में काफ़ी लोग अपने एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम चलते हैं नवंबर वाले कार्ड पे। तो देखिए, जब भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं ना लियोज़, तो पॉजिटिव अप्रोच हमेशा ही एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। तो क्योंकि ये जो नेक्स्ट कार्ड आपका आया है वो है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड ना हमें ये दिखाता है कि जैसे जो यूनिवर्स है ना, वो आपको वो सारे रिसोर्सेज देगा जिसको लेके आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो। मतलब आपने जो भी सोचा था, तो जैसे यूनिवर्स की तरफ से रिसोर्सेज मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे रिसोर्सेज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमने अपनी लाइफ में कर्मा करना होता है, ठीक है। तो काम तो हम ही करेंगे, पर ये है कि हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे हमारे पास फंड्स होने चाहिए, कोई काम हमने शुरू करना है, हमारे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, हमारे पास एक जगह होनी चाहिए। तो जो भी वो चीज़ें होंगी, हमारे पास कोई आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें, तो आपके पास सारे से सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे और आपको दिखाई देंगे अपने सामने। बस उन सारे रिसोर्सेज को मिक्स करके, मैच करके अपने मैजिक क्रिएट करना है। तो ये वाला मंथ एक मैजिक क्रिएट करने का मंथ है, ठीक है। तो ये है कि आपको लगेगा कि हाँ, इन चीज़ों के साथ आई कैन डू समथिंग, और जो भी वो चीज़ होगी वो बहुत ही मैजिकल होगी। और देखिए इसमें ना ये आर्कएंजल रेजियल है, कैसे उन्होंने अपने विंग्स स्प्रेड किए हैं, मतलब दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो ये मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी हम चलते हैं दिसंबर वाले कार्ड पे, मतलब कि 2023 का जो लास्ट मंथ होगा इस साल का 2023 का, तो उसमें जो कार्ड आया है वो है रिलीज़ का कार्ड। तो देखिए रिलीज़ का कार्ड जो है ये है कि मतलब कोई एक फेज़ या कोई ऐसी एक सिचुएशन होगी, मतलब जिसका ना एक एंड आपको दिखाई देगा। अब ये फेज़ या सिचुएशन वो होगी जिसका ना आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी आपकी लाइफ में। मतलब जैसे कई बार होता है ना, हम ऐसे जैसे होता है ना कि ताश के पत्तों का घर बनाते हैं, तो थोड़ी सी भी हवा लगी या थोड़ी सी भी चोट लगी तो वो गिर जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी नींव जो है ना वो बहुत पक्की नहीं है। तो उन चीज़ों को ना जैसे आप जाता हुआ देखोगे अपनी लाइफ से, और वो जाना ज़रूरी भी है। वो जाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए जब वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलेंगी विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग योर हाईएस्ट गुड, तो फिर अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में। तो जैसे ना ये वाला जो साल है, ये जाते जाते एक डीप क्लींजिंग करेगा आपकी लाइफ से, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जाएंगी जिसकी अभी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है ना, हमने जैसे समझ लीजिए हमने कबर्ड है उसको ही साफ़ करना होता है, तो जब हमने तैयार होना होता है तो हमें कोई कपड़े नहीं मिलते। हमें लगता है कि इतने सारे कपड़े हैं लेकिन मैं क्या पहनूं। लेकिन जब हमने उसको क्लियर करना था कि चलो ठीक है, मैं थोड़े से कपड़े डोनेट कर देता हूँ या कर देती हूँ, तब जब हम निकालने लगते हैं हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं, इसको हम पहन सकते हैं, इसको हम वहाँ पहन सकते हैं। तो मतलब कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम ना कोई भी एक ना ऐसी अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ रखते हैं, लेकिन
हमारे लिए वो चीज़ कोई काम नहीं कर रही है, तो उन चीज़ों से मतलब जो वैसे ही आप उनसे अटैच्ड हो लेकिन वो उसका कोई काम नहीं रह गया, तो बस थैंक यू बोलिए और उसको अपनी लाइफ से जाने दीजिए। और किसी दिस इज़ द टाइम जो आपको बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में होगा, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। तो अगर आप इसको अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान लेके चलोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं न्यू ईयर पे कि जब 2024 आएगा, जो जनवरी वाला कार्ड है, तो तब आपकी एनर्जीज़ आपके पास कैसी रहेंगी। तो देखिए लियोज़, मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि जो लियोज़ होते हैं ना वो अपनी चीज़ों से बहुत अटैच्ड होते हैं, वो जल्दी जल्दी जाने नहीं देते। यहाँ पे आपको गाइडेंस तो यही आई है कि आपने उन चीज़ों को जाने देना है जिसकी अभी ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी वेट कर रही हैं। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को नहीं लोगे, अगर इस गाइडेंस को नहीं लोगे, तो फिर जो आपका जनवरी है ना, वो उन सोच विचारों से घिरा रहेगा जो कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ना जैसे बंदी बन गया हूँ इन सोच विचारों के साथ। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, उनके ना दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी जो 9 ऑफ एयर का कार्ड है, उनकी देखिए जो एयर एनर्जी है, एयर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ आवर थॉट्स, एयर एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ आवर प्लान, एयर एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ न्यूज़, एयर एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप किसी ना किसी चीज़ के लिए आप मुझे नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये जो भी नेगेटिविटी है ये आपकी खुद की क्रिएट हुई होगी। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक जैसे नेगेटिव थिंकिंग में काफ़ी लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आपके लिए ना जैसे एक बहुत बड़ा मैसेज भी यहाँ पे छिपा हुआ है कि अगर आपने अपनी जनवरी के मंथ को ठीक रखना है तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है लियोस, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर जब नेगेटिव थॉट्स ना एक ना ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं। आप देखिएगा, अगर आप एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करोगे तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचोगे। लेकिन नेगेटिव थॉट इतना मौका ही नहीं देते हैं कि हम उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर सकें। तो होगा क्या, उससे हमें हो जाएंगी स्लीपलेस नाइट्स। आपको लगेगा सब लोग तो सो रहे हैं, बस मैं ही जाग रहा हूँ। लेकिन आप जाग क्यों रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो। तो बस आपने ज़्यादा सोच विचार में ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी विच लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग, उसमें आपने नहीं पड़ना है। अब देखिए, अब पहले ही आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल गई है, तो आपने अपना नए साल का नया मंथ एकदम नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में नहीं काटना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फेब्रवरी वाला मंथ। तो फेब्रवरी वाला मंथ देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग। क्योंकि जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे ना अपनी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे भी रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये जैसे ये स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ यहाँ पे बटरफ्लाईज ही मुझे दिखाई दे रही हैं कि हाँ, देयर आर पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू, बट यू हैव टू रिप्लेस दिस नेगेटिविटी विद द पॉजिटिविटी। तो जैसे ही लियोस आप उन चीज़ों को रिप्लेस करोगे ना पॉजिटिव चीज़ों के साथ, तो आपकी एनर्जी भी एकदम चेंज हो जाएगी। और देखिए ये फेब्रवरी का मंथ ये मुझे दिखा रहा है 10 ऑफ वाटर्स। 10 ऑफ वाटर्स का जब कार्ड आता है ना, इट शोज़ हैप्पी फैमिली, वाटर एनर्जी होती है हमारे इमोशंस की एनर्जी। ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, उसकी एनर्जी होती है। तो ये है कि जैसे ना एक कंटेंटेड और रिवार्डिंग फैमिली लाइफ आपको मिलेगी। मतलब अपनी फैमिली के साथ काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ना जो भी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि वाटर एनर्जी इमोशनल एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों की जैसे इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। कि जैसे काफ़ी लोग अगर अपनी फैमिली से दूर हैं, हो सकता है इसलिए वो स्लीपलेस नाइट्स काट रहे हैं, तो जैसे वो अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, तो जैसे एक फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी जो मटेरियल नीड्स हैं, ठीक है ना, वो भी पूरी हो रही हैं। एक बहुत ही अच्छा जैसे रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है आपका अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जब आप काफ़ी लोग हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। हो सकता है कि काफ़ी लोग आउट ऑफ स्टेशन गए हों, जैसे कोई पेरेंट आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है या बच्चे आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो जैसे देवर मिसिंग ईच अदर। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है जैसे एक ऐसे फैमिली रीयूनियन हो रही है तो बच्चे जैसे बहुत मिस कर रहे थे आपको, तो आप उनसे मिल रहे हो, या अगर आप बच्चे हो आप अपने पेरेंट्स से मिल रहे हो तो आपको बहुत खुशी हो रही है। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है फेब्रवरी। अभी हम चलते हैं मार्च वाली एनर्जी में। तो मार्च वाली एनर्जी है 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे जो फाइव ऑफ अर्थ है ना, ये मुझे ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि
काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ऐसे लगे कि जैसे ना एक फाइनेंशियल क्रंच वो देखने को मिल सकता है उनको, कि मुझे उनको ऐसे लगेगा कि जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था अपना फाइनेंसेस मार्च के महीने में, वो उस तरीके से नहीं जा रहा है। तो होगा क्या, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को जैसे एक लैक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे लैक ये है कि उनको अपने फाइनेंसेस को ठीक से प्लान करना है, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर बिल्डिंग समथिंग। हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने अपने जैसे स्पेशली अगर लोन्स के लिए अप्लाई किया था, तो अगर उनको लग रहा था कि नहीं इस टाइम पे उनके लोन अप्रूव हो जाएंगे, तो हो सकता है कोई छोटी सी डिले हो। ये छोटी सी डिले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आगे की आपकी एनर्जी पता है। तो इस डिले के कारण आपको लगेगा कि मतलब यू आर लैकिंग दैट फाइनेंसेस नो, जो कि आपको आगे लेके जा रहे हैं। बट यहाँ पे साथ ही साथ आपको ना ये गाइडेंस दी जा रही है दैट यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अदर। आपके पास इतनी विजडम आपको मिलेगी उस टाइम पे कि हाँ, अगर एक बंदे से एक काम नहीं हो रहा तो कैसे आपने दूसरे बंदे के साथ उसकी हेल्प लेके काम करना है, एक टीम में रह के काम करना है। तो वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। और काफ़ी लोग जो हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, हुआ वर्किंग फ्रॉम होम, या फिर काफ़ी लोगों का जैसे छोटा सा अपना एक बिजनेस है, तो जैसे उसमें उन लोगों को लगेगा कि हाँ, जितनी सेल उनकी पहले हो रही थी तो हो सकता है एक छोटा सा डिप उनको दिखाई दे। तो देखिए बिजनेस में तो ऐसे ही होता है ना, अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा सा बिजनेस हो। वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। आपने देखा होगा ना कि स्ट्रेट लाइन मतलब डेथ है ना। तो मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है, नीचे आते फिर जब ऊपर आते तो हमें खुशी भी होती है ना कि हम नीचे से ऊपर आए। ऊपर से नीचे जाते तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम उन चीज़ों पे ऊपर काम भी करते हैं ताकि हमें और ऊंचाइयाँ मिले। तो वैसा सा कार्ड है आपके लिए। पर यह है कि हाँ, अगर आपको लैक यहाँ पे दिखाई देगा तो वहीं पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। अभी हम आते हैं अपनी अप्रैल की एनर्जी पे। तो अप्रैल की एनर्जी है 10 ऑफ फायर की एनर्जी। तो देखिए ये जो 10 ऑफ फायर की एनर्जी है यहाँ पे ना, ये मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे ना मतलब जो यहाँ पे मेरे ये जो लियो हैं उनको ना मतलब काफ़ी काम आने वाला है। मतलब दे आर बिजी लाइक एनीथिंग मतलब उनको ओवर वर्क वाली एनर्जी, ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी। लेकिन ये ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी, ओवर वर्क वाली एनर्जी सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए ये नंबर 10 है, 10 ऑफ फायर। मतलब कि बहुत काम है, लेकिन वो काम क्यों है, क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज़ अपनी कंप्लीट करनी है। कई बार होता है ना कि जैसे हम काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं, लेकिन जब वो डेडलाइन आ जाती है तब हमें लगता है कि हमने इतना काम तो कभी भी नहीं किया, हम रात को भी जाग रहे हैं, दिन में भी जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी डेडलाइन कंप्लीट करनी है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि अपनी डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए आप काफ़ी देर तक काम करोगे, काफ़ी ओवर वर्क करने वाले हो। बस आपने ओवर स्ट्रेसिंग वाली एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि देखिए अपने काम को कंप्लीट करने वाली एनर्जी जब होती है तो जब काम कंप्लीट होता है तो हमें काफ़ी खुशी भी होती है। बट यहाँ पे मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ, अप्रैल में काफ़ी लोग ओवर वर्क कर रहे हैं। बट इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो लियोस, और वो है क्योंकि आपके पास पहले से ही ऐसे लोग हैं जो कि आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे भी आप अगर ओवर स्ट्रेस होने से बचना चाहते हो तो जो भी ये काम है ना उस टाइम पे भी ना आप उन लोगों की हेल्प लीजिए जो आपको पता है दे आर देयर टू हेल्प यू। तो यहाँ पे कभी भी ना आपने ये नहीं कि नहीं ये काम भी मैं कर लूँगा, ये काम भी मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ही सारे काम सबसे अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, आपने उस एनर्जी में नहीं आना है। हाँ, आप लियो हो, वैसे भी जो लियो एनर्जी होती है वो ना एक परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी होती है, एक डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, एक लीडरशिप वाली एनर्जी होती है। लेकिन लीडरशिप क्या होती है? एक ट्रू लीडरशिप होती है टीम को साथ लेके काम करना। ये थोड़ा ना कि लीडर अकेला ही काम करता रहता है। तो अपने यहाँ पे अगर आप अपनी टीम को इकट्ठा करके लोगों की हेल्प लेके काम करोगे तो आप इस ओवरवर्क वाली एनर्जी से निकल सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आपने लोगों की हेल्प नहीं ली तो आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आ जाते हो। और आपको पता है कि आजकल जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ है ना, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, है ना, ओबेसिटी होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशान करती हैं। तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल सबसे पहले रखना है। तो आप हेल्प लीजिए। अब मैं क्यों आपको बार बार हेल्प लेने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो लियोज़ होते हैं ना उनके बड़ा अच्छा सा फ्रेंड सर्कल होता है, लोग उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी टाइम टाइम पे लोगों की हेल्प की होती है।
तो जब आप वहाँ पे थे बाकी लोगों के लिए, तो बाकी लोगों को भी बुलाइए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, और स्पेशली अप्रैल में। अभी हम चलते हैं मई वाली एनर्जी में। तो मई की एनर्जी है 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो देखिए जो 3 ऑफ अर्थ का कार्ड होता है, दिस इज़ लाइक 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको ना यहाँ पे एक टीम प्लेयर बनना है। देखिए जो लियोस होते हैं ना, सिंह राशि वाले लोग होते हैं ना, मतलब इनका जो प्लैनेट जो इनको रूल करता है वो होता है सन। तो सन क्या होता है? सन हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। सन क्या होता है? वो राजा होता है, ठीक है ना। ऊपर से सिंह, सिंह मतलब कि शेर। शेर क्या होता है? जंगल का राजा। तो यू आर ए टीम लीडर, मतलब वो ये लोग ना बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है इस कार्ड के ज़रिए कि आपने ना अब एक टीम प्लेयर बनना है, अकेले काम नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अकेले काम करने की कोशिश की तो आपको पता है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हो। तो यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ है कि आप ना कुछ नया शुरू कर रहे हो। काफ़ी लोग हैं जो किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ें, या काफ़ी लोग हैं जो ना, क्योंकि देखिए जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है। तो काफ़ी लोग ना जैसे अपने टैलेंट को सुधार रहे हैं, लेकिन जब वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उनको ना जैसे एक टीम की ज़रूरत है। तो जब हमें टीम की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी टीम में बेस्ट लोग आएँ। तो ये वो टाइम होगा कि जब आपने एक टीम क्रिएट करनी है तो खुद हेल्प चल के आपके पास आएगी। मतलब लोगों को भी तो एक अच्छी कंपनी में काम करना पसंद है ना। तो आपको जैसे लोग चाहिए होंगे ना लियोस, तो वो आपके साथ काम करने के लिए आएंगे आपके लिए। जैसे एक ब्लेसिंग के तरह से ये कार्ड आया है 3 ऑफ अर्थ। तो ये है कि हाँ, काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हो। उसके बाद काफ़ी हाई क्वालिटी का काम जो आप कर रहे हो, जो भी टैलेंट के ऊपर आप ये काम कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको रिकग्निशन मिल रही है। क्योंकि देखिए रिकग्निशन वाले कार्ड आपके लिए ये इस साल वाले भी है, जुलाई अगस्त वाले, ठीक है। अगस्त सितंबर में काफ़ी लोगों को रिकग्निशन मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन। जब भी आपका बर्थडे होगा जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर से अगेन आपको रिकग्निशन मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्यों? आपके काम की वजह से। तो देखिए कुछ तो काम है जो आपने बहुत मेहनत के साथ किया है, दिन रात एक करके किया है। तो वो बोलते हैं ना, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो बस यहाँ पे आपको साथ के साथ ही तो फल मिल रहा है, ठीक है। बस ये है कि आपने टीम प्लेयर के साथ, टीम प्लेयर के जैसे काम करना है, अपनी टीम को साथ लेके काम करना है, अकेले नहीं काम करना है। अभी हम चलते हैं जून वाली एनर्जी पे। तो जून का कार्ड है वो है पेज ऑफ फायर का कार्ड, ठीक है। तो ये है कि पेज ऑफ फायर हमें ये बताता है कि मतलब एक ना नया एंडेवर, कुछ तो नई शुरुआत है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो नया शुरू हो रहा है आपका। तो कुछ ना कुछ जो नई शुरुआत आप कर रहे हो, और उसमें मतलब जो भी शुरुआत कर रहे हो आप, उसमें ना आपने एक तो ये है कि किसी की ना कॉपी नहीं करनी है। आपने जो आपका आइडिया है उस आइडिया को लेके काम करो। मतलब एक तो वैसे भी आप लियो हो, आप कॉपी कैट नहीं बन सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप डिस्टिंक्ट हो, दूर से दिखाई देते हो आप ना। तो यहाँ पे जैसे बहुत स्ट्रांगली आपको बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ एक नया काम शुरू होगा आपका। क्योंकि पेज ऑफ फायर, पेज एक बच्चे वाली एनर्जी होती है कि जैसे कुछ नया शुरू करना है, कि एक बच्चे जैसी खुशी, एक बच्चे जैसी एक्साइटमेंट जो होती है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बस आपको काम वही करना है जो मतलब जिसमें आप लोगों को ये बता सको कि मेरा काम बाकियों के काम से क्यों डिफरेंट है, मैं ऐसा क्या इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बाकी के लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा आपका काम वैसे भी बहुत चलने वाला है। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत, एक पेज ऑफ फायर की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, और वो भी काम के सिलसिले में न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जून के मंथ में। तो देखिए उसके बाद हम चलते हैं अपना फिर से जुलाई वाला मंथ, या फिर जब भी आपका जुलाई में या फिर अगस्त में जब भी आपका बर्थडे आ रहा है, ये तब का कार्ड है आपके लिए। तो ये है 8 ऑफ फायर का कार्ड। तो देखिए 8 ऑफ फायर क्या दिखा रहा है। 8 ऑफ फायर अगेन मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब मुझे लग रहा है कि जो आपके बर्थडे मंथ होते हैं ना, वो बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके बर्थडे मंथ। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए 8 ऑफ फायर का जो कार्ड है इसमें है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे। मतलब वो एकदम से मतलब बहुत सारे इवेंट इकट्ठे होंगे। अब कैसे हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी डिले होती हैं, लेकिन हमें होता है कि ओके कोई बात नहीं, ये चीज़ डिले हो रही है, अब हम ये शुरू करते हैं। कोई और चीज़ ठीक से नहीं हो रही तो हम लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो ये जुलाई वाला मंथ है ना, इसमें आपकी वो सारी चीज़ें जो
किसी वजह से रुकी पड़ी थी, कुछ डिलेज आ रही थी, वो आपको ऐसा लगा कि सारी इकट्ठी हो गई, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया, मतलब जो जो चीज़ें आपने मतलब आप भूल भी चुके थे कि हाँ आपने करनी थी, क्योंकि आप भूल गए थे क्योंकि वो हुई नहीं थी, मतलब उस वक्त आपको अचानक लगेगा अच्छा मेरे को नई जॉब भी मिल गई है, मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था वो भी अप्रूव हो गया है, मैंने 2 जॉब के लिए अप्लाई किया, दोनों तरफ से मेरी इंटरव्यूज़ आ गई हैं, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इकट्ठे हो रही हैं। उससे होगा क्या कि मतलब टाइम तो उतना ही है ना, 24 घंटे, मतलब क्या क्या करोगे। तो ये है कि इस टाइम को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके बहुत सारे काम पूरे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें उनको मतलब जो उनका डिले है वो ओवर हो रहा है, और इवेंट्स जो भी हो रहे हैं ना वो एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, पहले 1 2 3, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होता जब हम कोई शादी अटेंड करते हैं तो पहले होता ना वो मेहंदी अटेंड करनी होती है, उसके बाद हमें प्री वेडिंग वाला कुछ अटेंड करना होता है, फिर वेडिंग अटेंड करनी होती है, फिर रिसेप्शन अटेंड करनी होती है, तो हम भाग रहे होते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, समथिंग लाइक दैट कि खूब सारी चीज़ें एक साथ होना लेकिन ये जो कुछ भी चीज़ें हैं ना लियोज़, ये बहुत मतलब हैप्पीनेस वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छी वाली चीज़ें हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जुलाई वाला मंथ कैसे आया और कैसे चला गया। तो ये तो थी आपके पूरे साल की एनर्जी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बस यही एक मतलब सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आपका जो साइन है दैट्स इज़ अ फायर साइन, लियो इज़ अ फायर साइन, तो वो आगे बढ़ने वाला साइन होता है, वो काम करने वाला साइन होता है, ठीक है ना। बस आपने ना ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही है जो कि आपको नेगेटिविटी देगी, या फिर आपको स्लीपलेस नाइट्स भी दे सकती है। तो बस यही चीज़ है। और दूसरा, आपने लैक वाली एनर्जी में नहीं आना है, आपने मतलब बहुत स्ट्रांगली आपको ये बताया जा रहा है कि आपने लोगों की हेल्प लेके काम करना है। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा काम कर लेते हो, बहुत काम आप अकेले करने में सक्षम हो, बट यहाँ पे इस साल के लिए आपको बताया जा रहा है कि चीज़ें आएंगी। बी ए टीम लीडर, बी ए टीम प्लेयर, ठीक है ना। टीम को साथ लेके काम कीजिए, अकेले अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो ये आने वाला साल है, मतलब इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो। ओके, तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है द फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड होता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। तो जो भी ये न्यू जर्नी आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि देखिए आपको रिकग्निशन तो मिल रही है और कुछ ना कुछ तो आप नया शुरू कर रहे हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ना कि हाँ यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हो, पेज ऑफ फायर है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो जो भी, और यहाँ पे भी स्पेशली जो ये रिलीज़ हो रहा है ना एंड ऑफ द ईयर में, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नए साल के साथ नई बिगनिंग्स भी आपकी वेट कर रही हैं। तो ये है कि जो भी ये न्यू बिगनिंग्स होंगी ये आपको ऐसे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकती है, मतलब यू हैव टू सी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ बस। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही वो है कि यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ, क्योंकि जो फूल है इट जस्ट टेक्स अ लीप ऑफ फेथ। वो आगे देखता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि देखिए चैलेंजेस हर काम में होते हैं, खूब सारे बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होते हैं, बट उसको कोई फिक्र नहीं है, बस उसमें वो शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखिएगा कि इस फूल के साथ ये जो वाइट कलर का आपको एक डॉग दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसके लॉयल फ्रेंड्स आपके पास हैं, आपके पास हेल्प है। तो जब भी आपने ये लीप ऑफ फेथ लेना है, अपने फ्रेंड्स को साथ लेके चलिएगा, उन लोगों को साथ लेके चलिएगा जिनको बारे में आपको पता है कि हाँ दे आर लॉयल टू मी। बस ये लीप ऑफ फेथ लेना, कोई काम को शुरू करना, क्योंकि शुरू करना ही डिफ़िकल्ट होता है। जब एक बार करना शुरू कर दो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ा और वो कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला चैलेंज हो सकता है। और दूसरा जो आपका चैलेंज है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का चैलेंज। 6 ऑफ पेंटिकल का चैलेंज है चैरिटी वाला चैलेंज, एक अपने उसको बैलेंस में रखने का चैलेंज, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी रिकग्निशन मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपके पास आ रही हैं। तो ये है जब गॉड आपको इतना कुछ दे रहा है, आपका डिवाइन आपको इतना कुछ दे रहा है, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना टू गिव इट बैक टू सोसाइटी।
ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि कमी है लेकिन आपके पास वो चीज़ें ज़्यादा है, वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, मतलब धन हो सकता है, वो दौलत हो सकती है, वो कपड़े हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ आप दान कर सकते हो लोगों को वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही जो दान आप करोगे वही आपको एक बैलेंसिंग एनर्जी में लेके आया। क्योंकि देखिए ये ना यूनिवर्स का एक तरीका है बैलेंस क्रिएट करने का। आपको भी तभी अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा जब हम किसी को देते हैं ना, तो हमें इतनी खुशी होती है ना, कि हाँ हमने भी किसी की हेल्प की। लेकिन वो हेल्प हमने कब की? जब हमारे पास है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स भी आपको तब देगा जब उसको लगेगा कि मैंने इसको दिया और वो आगे दे रहा है। तो बस ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक उतनी चैरिटी नहीं की है तो यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी हम आपका कार्ड निकाल के देखते हैं और कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है अपने ये आने वाले साल के लिए। ओके, देखिए आपके ना ये 2 कार्ड्स निकले हैं एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, मतलब ना ये एंजल्स वाले कार्ड ना। तो इसमें ये है कि जब भी जब भी आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो सकता है, देयर इज़ अ बिग नो, मतलब आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ डिलेज आ रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो नो क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ साफ बता रहा है कि आपने हो सकता है काफ़ी चीज़ें हैं जो सोची हैं कि वो आपके तरीके से हों, ठीक है ना, बट इट्स गिविंग समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है ना। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू विच इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। और इसीलिए वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपको लगता है कि नहीं मेरे तरीके से होनी चाहिए। तो ये कप इसीलिए गिरे हैं क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे कप्स आने थे, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि यही चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार वो चीज़ नहीं हुई, अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ हो जाती तो शायद ये जो मेरी लाइफ में इतना अच्छी चीज़ है वो मुझे नहीं मिल पाती। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि देयर विल बी समथिंग बेटर फॉर यू। उसी के कारण वो जो चीज़ आपने सोची हुई थी वो नहीं हो रही है या फिर डिले हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ लैक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो लैक वाली एनर्जी के कारण ही आप यहाँ पे ओवरवर्क करोगे, और जैसे ही आप ओवरवर्क करोगे फिर से आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको ना पहले ये रीडिंग में बताया है कि you have to release something, there is something that has to go as a part of the divine plan। और इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जाएंगी, इस चीज़ में नो होगी तभी आपके पास देखिए फिर से रिकग्निशन आ रही है, आपको फिर से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फिर से आपकी नई बिगनिंग हो रही है, फिर से कितनी चीज़ें जिसकी डिले ओवर हो रही है। तो जब भी इस पूरे साल में इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक आपको लगे कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा दैट देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। उससे अच्छा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखिए कैसे एंजल्स आपके हाथ अपने हाथ में लेके आ रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए ना, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे हम ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं जो कि हमने ना अपनी लाइफ में सीखने होते हैं। तो ये देखते हैं कि जो ये आने वाला साल है आपके लिए, ठीक है, इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, ऐसा कौन सा मेन लेसन है जो कि यूनिवर्स, जो हमारे डिवाइन हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं। वो है एक्सेप्टेंस वाला, ठीक है। एक्सेप्टेंस वाला इतना ब्यूटीफुल कार्ड है क्योंकि जो ये चीज़ें थी ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। तो मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये ज़रूरी नहीं जो हम चाहें और जैसा हम चाहें वैसा हो। क्योंकि देखिए मैं ना छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जैसे कि बच्चे होते हैं कई बार वो मतलब अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ते हैं कि नहीं हमें ये लेके दो, ये लेके दो, ये लेके दो। जैसे समझ लीजिए उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक ही लेना है, छोटी सी बात बताती हूँ, लेकिन अभी मम्मी और पापा को पता है कि अगर वो इतना चिल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उनका गला ख़राब हो जाता है, बिकॉज दे आर प्रोन टू दैट। तो वो उसको नहीं लेके देते। बच्चे तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया और सच्ची में उनके साथ वैसा हो जाए, तो फिर उनको लगेगा कि हे भगवान, मैंने उस वक्त अपने मम्मी पापा की बात क्यों नहीं सुनी। तो ये है कि हमें लगता है उस टाइम पे कि यही चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस ईयर में आपने जो सबसे चीज़ ज़रूर सीखनी है वो है एक्सेप्टेंस।
इसमें आप लर्न कर रहे हो टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको चेंज करने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि उन चीज़ों को चेंज करना सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, तो बस ज़बरदस्ती मत कीजिए चीज़ों के साथ। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके हिसाब से उसको मत होने दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें जा रही हैं क्योंकि वो जानी है तो उनको जाने दीजिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको उसमें ज़्यादा थॉट में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो जो थॉट है वो नेगेटिव थॉट बन जाएगी। तो इस टाइम पे स्पेशली आप दिसंबर जनवरी में इस लाइफ लेसन को ज़रूर लेके चलिएगा, दैट यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। वो बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इधर यू चेंज इट। ठीक है, जैसे हमारी कोई आदत है या फिर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो हमें नहीं पसंद, तो चेंज कर दो ना उसको। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो ठीक है ना, फिर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये मेरी लिमिटेशन है और मुझे इसको साथ लेके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है वो इस साल का मेन फोकस रहेगा, मतलब मेन लेसन रहेगा आपकी लाइफ में। तो चलिए, आप तो हैं बर्थडे बॉयज़ और बर्थडे गर्ल्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आपके बर्थडे पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मैं इतनी जल्दी में थी आपकी रीडिंग के लिए, मैंने शुरू में आपको हैप्पी बर्थडे बोलना ही भूल गई। आई एम सो सॉरी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और देखिए, अभी जो बर्थडे बेबीज़ होते हैं उनको गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं वो हमारे बर्थडे बॉयज़ और बर्थडे गर्ल्स के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, उनको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मतलब इस साल के अंदर कौन से गिफ्ट, ठीक है ना, कौन सी ब्लेसिंग्स एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट आपको आ रही हैं, या फिर कौन से गिफ्ट एज अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी दैट। ओ वाओ 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 वाओ। देखिए, फर्स्ट कार्ड अबंडेंस, मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। आपके पास खूब सारी अबंडेंस आ रही है। लियोज दिखाई दे रहा है 6 ऑफ एयर से, चैरियट से दिखाई दे रहा है, मैजिशियन से मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ जिससे आपको वो मिल रही है। ठीक है, 8 ऑफ फायर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो ये आने वाला साल है इसमें आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी, आपको बस अपने आप को तैयार करना है। सेकेंडली, इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेयरी लैंड एंड इन ह्यूमन लैंड। क्योंकि देखिए, ये फेरी वाला कार्ड है, तो आपका जो भी एक बोलते हैं ना हमारा कि हमारा सपनों की दुनिया होती है, तो आपके सपनों की दुनिया में और जो आपकी खुद की दुनिया है, ये ह्यूमन लैंड है, उसमें आपका ऐसा कोई भी मेंटल ब्लॉक है ना, तो उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। उसको रिलीज़ क्यों करना है? क्योंकि देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन, क्योंकि डिवाइन ने सबके लिए खूब सारी अबंडेंस दी है, खूब सारी अबंडेंस दी है। तो ठीक है, जब भी ये देखिए, ये भी आपके पास कौन सा कार्ड था, ये रिलीज़ का कार्ड है। जस्ट रिलीज़ द मेंटल ब्लॉक, जस्ट रिलीज़ द मेंटल ब्लॉक। ठीक है ना, दैट यू हैव इन योर थॉट्स और इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए। तो देखिए, अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए। और ना देखिए, यहाँ पे भी ना मैंने आज जब मैंने क्रिस्टल रखना था तो मैंने ये पायरेट क्रिस्टल चूज़ किया था। पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरा हाथ इधर गया कि आज लियोज़ के लिए मुझे ये अपना ब्यूटीफुल सा पायरेट क्रिस्टल लेना है। तो देखिए, जो ये पायरेट क्रिस्टल होता है, दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑफ अबंडेंस, दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑफ फाइनेंसेस, दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑफ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑफ हैप्पीनेस। तो ये देखिए, इतना मतलब क्रिस्टल भी आपके लिए वैसा से ही चूज़ हुआ है। तो बस जैसे ये क्रिस्टल शाइन कर रहा है, तो ऐसे ही देखिए एक ब्यूटीफुल शाइनिंग सी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है पूरे साल के लिए। और सेकंड जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है वो है म्यूज़िक। तो देखिए, म्यूज़िक का जो कार्ड है ना, ये आपको ये बता रहा है कि जब भी कभी आपको लगे ना लियोज़ कि आपको ना कोई मैसेज चाहिए, जैसे आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, तो ना आप देखोगे कि जो भी आपको वो मैसेज डिवाइन की तरफ से चाहिए, ठीक है ना, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा उस टाइम पे या तो वो म्यूज़िक बजेगा या फिर वो गाना बजेगा, और फिर जो उसके जो लिरिक्स होंगे वो इस तरीके से होंगे जैसे कि वो आपको मैसेज दे रहे हों।
ठीक है। और यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ये भी बताया जा रहा है कि जब आपको लगे कि आपको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं या आपकी थॉट्स आपको बहुत विचलित कर रही हैं, तो एक सूदिंग सा म्यूज़िक लगाइए, ठीक है। और वो जो म्यूज़िक है वो आपको ना एकदम रिलैक्स करेगा, ठीक है। क्योंकि जो म्यूज़िक होता है ना वो हमारी सोल को लिफ्ट करता है, ठीक है। और हम काफ़ी म्यूज़िक होता है जो हमें मेमोरीज़ में लेके चला जाता है। जैसे कोई गाना बजेगा जो कि है ना हम बचपन में अपने सिबलिंग्स के साथ गाते थे, तो जैसे वो गाना हम दोबारा सुनेंगे हम एकदम से याद आ जाता है कि हाँ ये गाना तो हमने वहाँ पे सुना हुआ है, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे म्यूज़िक भी आपके लिए एक तरीके से मैसेज लेके आएगा। और म्यूज़िक यहाँ पे दो तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये गिफ्ट है आपके लिए। तो जब भी आपको लगेगा कि आई वांट आंसर्स, ठीक है ना, आप प्रे कीजिएगा कि डिवाइन ये क्वेश्चंस मेरे चल रहे हैं, प्लीज़ गिव मी आंसर्स। तो देखिएगा कोई ना कोई म्यूज़िक बजेगा, ठीक है ना। या तो वो आपके किसी ना किसी जगह के बारे में आपको बताएगा कि आपको वहाँ जाना है या कोई ना कोई चीज़ आपको करनी है, या फिर उस म्यूज़िक में जो लिरिक्स होंगे वो एज ए मैसेज आपकी तरफ आएंगे। और दूसरी बात है, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि देखिए हम हमेशा एक ही तो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं ना रहते, ही तो है नहीं कि हमेशा हम खुशी रहते हैं या फिर हमेशा हम उदास ही रहते हैं, हमारे मूड्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो हम हमेशा तो उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए म्यूज़िक ज़रूर सुनिएगा। और मुझे यहाँ पे ना ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो कि ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा साल है कि आप वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या बजाना सीख सकते हो, अपने घर पे लेके आ सकते हो। तो ये थी आपके के पूरे साल की एनर्जी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं आपके साथ। और कितनी सारी अबंडेंस आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस हैं, जो भी एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए छुपी हुई है, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको गाइडेंस को अपनी लाइफ में अगर आप यूज़ करेंगे तभी आपको ये रीडिंग सुनने का फ़ायदा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी बर्थडे अगेन।